सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भ्याना और आज हम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन का पार्ट नंबर 7। देखो, अभी तक हमने विदाउट प्रोविजन के हर केस कर लिए हैं और बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहां पे प्रोविजन का टॉपिक छुड़वा दिया जाता है। तो अगर तुम्हारा ऐसा स्कूल है तो तुम्हारे लिए चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन अब हम शुरू करेंगे प्रोविजन कि अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड में ही, डब्ल्यूडीवी मेथड में ही प्रोविजन को ले आए तो क्वेश्चन किस तरीके से देखने को मिलेंगे, आज हम वो करने वाले हैं। देखो, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकालने के तरीकों की मैं बात करूं तो दो तरीके थे। एक तो हमने देखा कि डब्ल्यूडीवी देखा हमने, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड और रेट एंड वैल्यू मेथड। लेकिन रिकॉर्ड करने के भी दो तरीके हैं, उनकी अकाउंटिंग करने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो होता है विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो कि हमने पहले केस करे। आज हम सीखेंगे व्हेन वी मेंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तब किस तरीके से देखने को मिलता है। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा डायरेक्टली अच्छे लेवल का क्वेश्चन उठेगा ताकि तुम्हें ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ सिलेबस भी जल्दी निकले। तो तुम्हें अब तक का जितना भी हो चुका वो सारा आना चाहिए। आज हम कंटिन्यू करते हैं प्रोविजन के साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्लास 12 कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आपको ये टॉपिक एज इट इज देखने को मिलने वाला है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, एक ही चीज को नोट डाउन करते चले जाएंगे और पहले इसके बेसिक को समझते हैं कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है। तो आओ जल्दी से शुरू करें। तो देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने का मतलब होता क्या है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने का मतलब होता है व्हेन प्रोविजन इज मेंटेन्ड। जब तुम प्रोविजन को मेंटेन करते हो तो तुम करते क्या हो, चेंज क्या लाते हो। आप अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो सबसे मेन चेंज लाते हो वो ये लाते हो कि जो भी आप डेप्रिसिएशन लगाते हो अपनी मशीन पे, पहले उसकी एंट्री क्या सीखी थी तुमने। पहले उसकी एंट्री हम करते थे विदाउट प्रोविजन वाले केस में। विदाउट प्रोविजन वाले केस में हम एंट्री करते थे डेप्रिसिएशन लगाने की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, हाँ के ना, यही एंट्री करते थे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट की जो डेप्रिसिएशन लगता था वो हम मशीनरी में से रिड्यूस करते थे। लेकिन अब हम डेप्रिसिएशन को मशीनरी रिड्यूस नहीं करेंगे। जब हम प्रोविजन मेंटेन कर रहे होंगे तो हम डेप्रिसिएशन जितना भी लग रहा होगा उसको एक अलग खाते में इकट्ठा करते चले जाएंगे। तो हम उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, हम एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। देखो जल्दी से, क्वेश्चन मेरा कहता है, क्वेश्चन पहले मैं आपको थोड़ा पढ़वाऊंगा, वहां तक करवाऊंगा, फिर आपको इसकी सेल करनी भी सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन मुझे कहता है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड परचेज्ड, एबीसी लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी अगेंस्ट चेक फॉर रुपीज 1 लाख। 1 लाख की इनने मशीनरी ली, कब ली, 1 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर 60,000 अगेंस्ट चेक ऑन 1 अप्रैल 2024। तो आपने एक मशीन तो ली 1 अक्टूबर 2022 को, फिर आपने एक मशीनरी ली 1 अप्रैल 2024 को। हम डेट्स मार्क करते चले जाएंगे। द मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2022, जो मशीन तुमने 1 अक्टूबर 2022 को खरीदी थी वो तुम बेच देते हो, वो सोल्ड ऑन 30 सितंबर 2024 फॉर 85,000, उसको आपने बेच दिया। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। एसएलएम का यूज करना है। अकाउंट्स आर क्लोज एवरी ईयर 31 मार्च। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, 24 एंड 25 प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। 3 अकाउंट हम बनाने सीखेंगे। मैं आपको मेजरली मशीनरी और प्रोविजन सिखाना जो चाहता हूं वो ध्यान से देखते चले जाना। पहले हम देखते हैं सबसे पहले कितने साल हैं और हर साल के क्या क्या इवेंट्स हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला जो साल है मेरा वो है अक्टूबर 22 से, अक्टूबर 22 से मार्च 23, राइट। इस साल के बीच में देखो क्या हुआ, इस साल के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपने एक मशीनरी परचेज करी है और कुछ नहीं करा। फिर आता है अप्रैल 23 से मार्च 24, इसके बीच में आपने कुछ भी नहीं करा, कुछ खरीदा नहीं, कुछ बेचा नहीं, क्योंकि अगली मशीन का जो आप काम कर रहे हो वो 1 अप्रैल 2024 को खरीद रहे हो और 30 सितंबर 2024 को तुम सेल आउट कर रहे हो। तो ये 24-25 में काम होंगे। तो अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच में यहां पर आप परचेज भी कर रहे हो और सेल भी कर रहे हो। समझ आती है? हम सबसे पहले ये लिख लेते। तो बेसिकली पहले 2 साल तो कुछ खास हुआ ही नहीं है, तो पहले 2 साल की अकाउंटिंग बहुत आसान होने वाली है, हम इसको समझते हैं।
ठीक है, यहीं पे आपके सारे बेसिक्स क्लियर होंगे कि मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरीके से बनेंगे। मैं इस अकाउंट को नाम देता हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जल्दी से फॉर्मेट्स बना लो, वीडियो को पॉज करो और फॉर्मेट्स बनाओ जल्दी से। डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है। ये मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है और ये मेरा है मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत आसान होगा तो मैं आपको आइडिया दे दूंगा लास्ट में। तो ये हुआ मेरा मशीनरी अकाउंट का डेबिट, ये हुआ मशीनरी का क्रेडिट। अमाउंट पर्टिकुलर्स, डेट रुपीस, पर्टिकुलर्स डेट, ठीक है जी। चलो जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले हो क्या रहा है, सबसे पहले हो क्या रहा है, सबसे पहले तो आप 1 अक्टूबर 2022 को एक मशीन खरीद रहे हो। मशीन खरीद रहे हो, कितने की खरीद रहे हो आप मशीन? 1 लाख रुपए की आप मशीन खरीद रहे हो, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, तो खरीद लो मशीन। मशीन खरीदने की एंट्री क्या होगी? बैंक मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसमें कोई चेंज नहीं है। डेप्रीसिएशन लगाने की एंट्री में चेंज आएगा। चेंज कहां आएगा? डेप्रीसिएशन लगाने की एंट्री में चेंज आएगा। मशीनरी खरीदने की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। मशीनरी बेचने की एंट्री में भी कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री में चेंज आएगा। बात समझ रहे हो मेरी? चलो जी, तो सबसे पहले मशीन खरीदे 1 अक्टूबर 2022 को। 1 अक्टूबर 2022 को खरीदेंगे तो 2022 अक्टूबर 1 को क्या लिखूंगा? मशीनरी की डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट कितना अमाउंट लिखूंगा? 1 लाख लिखूंगा क्योंकि 1 लाख की मशीन खरीदी है, तो 1 लाख। क्लियर है जी? और कुछ नहीं हुआ इस पूरे साल में, और कुछ नहीं हुआ इस पूरे साल में, कुछ और नहीं हुआ। आप अपने यहां से चेक कर सकते हो कि पूरे साल में और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ खरीदा था। अगले साल भी कुछ नहीं हो रहा, इस साल कुछ नहीं हो रहा। जिस साल कुछ नहीं होता उस साल ईयर एंड आता है और ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगता है। ईयर एंड का डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे? डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एंट्री क्या पास करोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी में नहीं लगेगा, वो नए खाते में लगेगा। जितना भी डेप्रिसिएशन होगा हम उसको एक अलग खाते में लिखते चले जाएंगे। तो हमारा जो एंट्री हुई डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या हुई मेरे पास? डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई बेटा जी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक और नाम भी होता है, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्वेश्चन कुछ भी लिख दिया वही लिख देना। कितना लगेगा? कितने में कोई चिंता नहीं करनी, कितना लगना चाहिए? अक्टूबर से लेके मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 6 महीने का लगना चाहिए। 1 लाख की मशीनरी पे, 1 लाख की मशीनरी पे 10% के हिसाब से पूरे साल का बनता है 10,000, 6 महीने का बनेगा 5,000, है ना? 1 लाख का 10% कितना बनता है बेटा जी? पूरे साल का। 6 महीने कैसे निकालोगे? 6/12 करके, तो ये आ गया 5,000। तो 5,000 आप क्या कर दोगे? 5,000 आप क्या कर दोगे? डेप्रिसिएशन लगोगे। बस डेप्रिसिएशन की एंट्री में चेंज है ना, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। तो बेसिकली कहां कहां दिखेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में? वो आप बना नहीं रहे हो। प्रोविजन की क्रेडिट में, नहीं समझे? कहां दिखेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की क्रेडिट में। अब मशीनरी की क्रेडिट में नहीं दिखेगा, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट में मार्च 31 ईयर एंड पे दिखेगा 2023। मार्च 31 पे क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लगाओगे आप? 5,000 रुपीज लगाओगे। ठीक है। क्या होता है कि जिस साल कुछ ना हुआ सबसे आपने मशीन खरीदी, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया, साल खत्म करोगे। जब साल खत्म करोगे तो प्रोविजन का साल खत्म होगा, एक ही आइटम है तो आप डबल डैश लगाओगे। 2023 मार्च 31 को, 2023 मार्च 31 को तुम क्या लिखोगे? बैलेंसिंग फिगर जो होता है प्रोविजन का, बैलेंस होता है, मतलब टू बैलेंस सीडी होता है, इसके बैलेंसेस को हम कैरी करते हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? 5,000। यही बैलेंस कैरी डाउन अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनता है, तो आप लिखोगे 2023 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ये जो सीडी था उसको आप बीडी कर दोगे, कितना कर दोगे? 5। क्लियर है कहानी? अब इधर से मशीनरी अकाउंट को भी क्लोज करना है, क्योंकि साल खत्म हुए तो मशीनरी अकाउंट भी क्लोज होगा। सिर्फ एक ही आइटम है, जो भी डेप्रिसिएशन लगा वो यहाँ पे नहीं लगाया हमने, प्रोविजन में लगाया। यहाँ पे नहीं लगाना डेप्रिसिएशन, प्रोविजन में लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी टोटल करो जल्दी से। टोटल करा 1 लाख, ईयर एंड 2023 मार्च 31, क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना लिखोगे? 1 लाख।
सॉर्टेड है कहानी। जो इस साल का कैरी डाउन होता है वो अगले साल का ब्रॉड डाउन हो जाता है। तो हम लिखेंगे 2023 अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी कितना आएगा, एक का 1 लाख यहां लिख देंगे। सॉर्टेड है जी कहानी, जल्दी बताइए। मशीनरी अकाउंट खत्म हुआ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी खत्म हुआ एक साल का। अगले साल क्या हुआ, क्वेश्चन ने बोला अगले साल कुछ नहीं हुआ, हालांकि क्वेश्चन ऐसा नहीं था लेकिन मैंने डिजाइन करते हुए ऐसा चेंज किया ताकि तुम्हारे को समझना आसान हो जाए कि डेप्रिसिएशन कैसे लग रहा है। पूरा साल कुछ नहीं हुआ, ईयर एंड आएगा, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगाओगे। डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, कौन सी एंट्री से लगेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन की क्रेडिट में दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा, मेरी बात नहीं समझे। जो ईयर एंड कौन सा वाला, अप्रैल 23 से मार्च 24 पे जो ईयर एंड होगा, मार्च 24 पे जो ईयर एंड होगा उसका नाम क्या होगा, मार्च 31 2024 पे एंट्री क्या करोगे, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। नहीं समझेगा, पूरे साल का लगेगा 1 लाख की मशीन पे, पूरे साल का 10% के हिसाब से कितना होता है, 10,000। 10,000 तो किस खाते में दिखेगा, प्रोविजन की क्रेडिट में नाम आएगा डेप्रिसिएशन का। तो लिखें, लिखें प्रोविजन की क्रेडिट में, प्रोविजन की क्रेडिट में 2024 ईयर एंड पे, 2024 ईयर एंड पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लिखूंगा, 10,000 लगाऊंगा, 10,000। ठीक है, पूरे साल में और कुछ नहीं हुआ, ईयर एंड हुआ, ईयर एंड हुआ, ईयर एंड पे तुमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब खाते क्लोज करो, खाते क्लोज कैसे करोगे, टोटल कर दो। अब 2 आइटम्स है तो थोड़ा नीचे टोटल करना पड़ेगा, 15,000, इधर भी 15,000। और बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लिखोगे, 2024 ईयर एंड की डेट, मार्च 31 क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना आएगा, 10 और 5 15,000। क्लियर है, जल्दी बताइए। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, अगले साल का ब्रॉड डाउन बनेगा। तो आप यहां पे लिखोगे 2024 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बताइए, सॉर्टेड है कहानी। इसी तरीके से मशीनरी अकाउंट को भूल मत जाना कि मशीनरी को भी क्लोज करना है ना। तो मशीनरी को भूल जाते हैं बच्चे, सर अभी तो 1 अप्रैल 2023 का पड़ा, 31 मार्च 2024 तक लाऊंगा, कुछ नहीं हुआ साल में। तो 2024 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन एज इट इज बैलेंस, उठता चला जाएगा। ईयर एंड हुआ, बस डबल डैश लगा दोगे, ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा अगले साल का। तो 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ जाएगा, 1 लाख का 1 लाख, कॉपी पेस्ट आ जाएगा। बताइए जी, कोई कोई प्रॉब्लम यहां तक। तो हमने बेसिकली देखा कि सिंपल सिंपल चलता रहे तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगाते चले जाते हैं, और मशीनरी अकाउंट के अंदर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, वो इजीली आराम से स्मूथली चलता रहता है। अब मशीन बेच दी और खरीद ली, पहले तो खरीद ली है ना, क्योंकि अप्रैल 24 से मार्च 25 तक के साल में सबसे पहले क्या हुआ, 1 अप्रैल 2024 को तुमने 60,000 की मशीन खरीद ली अगेंस्ट चेक। मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मशीनरी की डेबिट साइड में 1 अप्रैल 2024 को क्या दिखेगा, 1 अप्रैल 2024 को क्या दिखेगा, टू बैंक अकाउंट। कितने की खरीदी आपने, 60,000 की खरीदी, आप 60,000 लिखोगे। क्लियर है जी, जल्दी बताइए। अच्छा, अभी तक और कुछ नहीं पता, आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि हमने एक मशीन बेची भी है आज की डेट में, तो कहते हैं कि द मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2022, जो 1 अक्टूबर 2022 को तुमने मशीन खरीदी थी उसको तुमने बेचा, वो सोल्ड ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर को आपने वो कितने में बेची, 85,000 में बेच दी। ठीक है, तो 30 सितंबर 2024 को 85,000 की तुम मशीनरी बेच रहे हो। जब भी मशीन बेचते हो मैं आपको कहता हूं कि आप उसका वर्किंग नोट बनाओ, आराम से प्रॉफिट लॉस निकालो। ठीक है, तो हम इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। हम इसको थोड़ा खाली करते हैं। वर्किंग नोट का नाम है मेरे पास गेन लॉस
ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, मशीन खरीदी कब थी, मशीन की वैल्यू, वैल्यू किस तारीख की मैं बात कर रहा हूं, 1 अक्टूबर 2022 को। कितने की थी, 1 लाख की थी, है ना। पहले तुमने इसे 22-23 का डेप्रिसिएशन लगाया था, 22-23 का डेप्रिसिएशन लगा था, 6 महीने का लगा था 5,000 रुपए, ये आपको ध्यान होना चाहिए, और आपने लगाया तो हम वहां से चेकआउट भी कर सकते हो। फिर क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा, फिर आपने डेप्रिसिएशन लगाया होगा इसका कब, 23-24 का, पूरे साल का, है ना, लगाओगे ना पूरे 23-24 का, क्योंकि आपको मशीन की वैल्यू जो 1 अक्टूबर 2022 को खरीदी, उसको आपको लेकर आना है, उसको कहां पर लेकर आना है, 30 सितंबर 2024 तक लेकर आना है। तो हमने कहा पूरे साल का लगा हुआ, ये 10,000 का है, ये भी हमने लगाया था अपने खातों में, हमें तो पता है। चलो, लेकिन मशीन बेच कब रहे हो, 30 सितंबर। तो मशीन जिस तारीख तक बेची जाती है वहां तक का डेप्रिसिएशन लगाना होता है। तो अब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे कहां से कहां तक का, 1 अप्रैल 24 से लेकर सितंबर 24 तक का। कितना लगेगा, अप्रैल से सितंबर 24 तक का कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का, 6 महीने का कितना होगा, 1 लाख का, 6 महीने का 10%, वही सेम 5,000 लगेगा, तो ये आया 5,000। ठीक है जी। तो एंड में मेरे पास आती है इसकी बुक वैल्यू, क्या आती है कि बुक में मेरी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है इस मशीन की, 1 लाख में से 5, 10, 15 और 20 हटा दिया तो मेरे पास आई 80,000। ठीक है, 80,000 रुपए। बेची कितने की है मैंने, 85,000 की, तो मेरे को पता चला बुक वैल्यू तो है 80,000 और सेल वैल्यू कितनी है मेरी, 85,000। तो मुझे क्या हो रहा है यहाँ पर, गेन। ये सब कैलकुलेशन तो हम पहले भी करते थे। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन कैसे होगी प्रोविजन के अकाउंट में। देखो, 3 काम करने होते हैं जिस दिन आप मशीनरी बेचते हो। पहला काम क्या करना होता है, आपको डेप्रिसिएशन लगानी होती है। दूसरा काम क्या करना होता है, बैंक अकाउंट देखना होता है। तीसरा क्या करना होता है, गेन और सेल, गेन और लॉस। डेप्रिसिएशन सबसे पहले आप लगाते हो तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में तो नहीं लगेगी, तो प्रोविजन में लगेगी। किस मशीन पे लगेगी और कितने समय के लिए लगेगी, जो मशीन बेच रहे हो उस पे लगेगी, और जितने पीरियड के बाद बेच रहे हो, मतलब सितंबर 30 को बेचे तो सितंबर तक का कितना डेप्रिसिएशन है इस साल का, 5,000, है ना, क्योंकि अप्रैल तक के खाते तो ऑलरेडी बन चुके हैं, यहां तक खाते तो ऑलरेडी बन चुके हैं। इसके बाद तो सिर्फ 5,000 का डेप्रिसिएशन है, पहले तो ये लगाओ। तो प्रोविजन की क्रेडिट में सितंबर 30 बाय डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 5,000 का लगेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 5,000 का लगेगा। ये बात समझ आती है आपको कि हमने क्या करा, सितंबर 30 तक डेप्रिसिएशन लगा दिया जी 5,000 का। और क्या करना होता है, बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं और गेन लॉस होता है। लेकिन एक चीज यहां पे नहीं आएगी कि आपको डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है मशीनरी अकाउंट में। क्या करना है आपको, एक नई चीज क्या करनी है प्रोविजन के क्वेश्चन में, यहां पे लिखता हूं मैं बड़ा बड़ा, ट्रांसफर डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर टोटल डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट ऑन डेट ऑफ सेल। जिस दिन आप मशीनरी को बेच रहे हो उस दिन उस पर्टिकुलर मशीन पे जो लाइफ टाइम में टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है वो सारे का सारा मशीनरी में ट्रांसफर करो। जो मशीन तुमने बेची उस पे लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन लग कितना चुका है, इस पे लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, इस पे लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन लग चुका है 5,000, 10,000, 15 और 5, 20,000। तो ये 20,000 आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। तो हम क्या करेंगे, लाइफ टाइम जितना भी डेप्रिसिएशन लगा सारे का सारा ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन से मशीनरी में। प्रोविजन से मशीनरी में ट्रांसफर करोगे तो प्रोविजन को रिड्यूस करोगे, प्रोविजन बढ़ रहा था क्रेडिट साइड से, क्योंकि जब भी डेप्रिसिएशन लगाते थे क्रेडिट हो जाता था। तो इसको 20,000 रुपए ट्रांसफर करोगे तो आप इसकी डेबिट में लिखोगे। तो 2024 सितंबर 30 को आप क्या करोगे, टू मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करोगे। कितना, 20,000, जो इस मशीन पे टोटल आज तक लग चुका है। तो हमने क्या करा, 20,000 ट्रांसफर कर दिया। मशीनरी में जब ट्रांसफर होकर आएगा तो मशीनरी की क्रेडिट में आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से मशीनरी की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट में, मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट में 2024 सितंबर 30 को लिखेंगे बाय
प्रोविजन से आ रहा है ना बेटा, तो प्रोविजन का नाम कितना आया, 20,000। तो बेसिकली मैंने क्या करा, एट द डेट ऑफ सेल जो मशीन बेची उस पर टोटल आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन लग चुका है सारे का सारा प्रोविजन से यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। लॉजिक क्या है इसका, लॉजिक ये है कि ये मशीन जो दिख रही है ना 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, एक्चुअली में 1 लाख की नहीं है। एक्चुअली में तो वैल्यू रिड्यूस हो रही है, लेकिन तुम मशीनरी अकाउंट में शो नहीं कर रहे हो। तो मशीनरी अकाउंट में इसकी एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन लग चुका है वो माइनस कर देते हैं। वो हमने इस साइड लिख दिया कि हमने कहा कि यार एक्चुअल वैल्यू कितनी है इस मशीन की 1 लाख वाली की, हमने कहा ये टोटल डेप्रिसिएशन आज तक का माइनस करो 20,000, तो आ जाएगी 80,000। 80,000 आएगी नहीं वैल्यू, हमने निकाली ना, हमने अपने वर्किंग में निकाली तो सही कि 80,000 बुक वैल्यू है मेरी मशीन की। कैसे निकाली, हमने कहा ओरिजिनल कॉस्ट में से जितने भी टुक 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 डेप्रिसिएशन लग चुके थे सारे माइनस कर दिए। तो बेसिकली प्रोविजन के केस में मशीनरी जो दिख रही होती है मशीनरी अकाउंट में बुक वैल्यू सॉरी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिख रही होती है। जब मशीन को बेचते हो तो ओरिजिनल कॉस्ट से पहले कहां लेकर आते हो उसको, उसकी बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू पे लाने के लिए आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन लग चुका है माइनस करते हो, मतलब क्रेडिट में लिखते हो। अब बेच दो। अब बेचने के लिए क्या करना है, बाय बैंक अकाउंट, बाकी बिल्कुल सेम है। बैंक अकाउंट कितने से, कितने से बैंक अकाउंट 85,000 से आया, और 5,000 का गेन हुआ तो गेन इधर आता होता है। तो हम सितंबर 30 को लिखते हैं टू गेन ऑन सेल अकाउंट। कितना गेन हुआ, 5,000 का हुआ, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं अपने वर्किंग नोट्स में। सॉर्टेड है जी कहानी। ईयर एंड होगा क्योंकि मशीनरी बची हुई है ना, ये 1 लाख वाली बेची, ये तो बची है 60,000 वाली। तो जो बची है उसका क्या होता है, ईयर एंड आता है। ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन कहाँ लगेगा, प्रोविजन में लगेगा। तो फिर से प्रोविजन की क्रेडिट साइड में ईयर एंड पे 2025 मार्च 31 को 2025 मार्च 31 को यहां पे डेप्रिसिएशन लगाओगे आप, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। रिमेनिंग मशीनरी 60,000 पे 10%, पूरे साल का लगेगा क्योंकि 1 अप्रैल को ही खरीद ली थी, पूरे साल का लगेगा क्योंकि 1 अप्रैल को ही खरीद ली थी। तो ये आया 6,000, 6,000 का डेप्रिसिएशन लगा दोगे। टोटल कर दो आप, टोटल करो जल्दी से, 15 5 20 और 6 26,000। ये वाला डेप्रिसिएशन किस पे है, मशीनरी सोल्ड पे, जो तुमने मशीनरी बेची। ये वाला डेप्रिसिएशन किस पे है, जो खरीदी थी, जो रिमेनिंग मशीनरी पड़ी है। इधर भी बैलेंस कर दोगे तो ये आ जाएगा 26,000, और यहां पे आपको क्या दिखेगा 2025 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी कितना दिखेगा, 26,000 में से 20,000 माइनस कर दोगे तो 6,000 दिखेगा। एज सिंपल एज दैट। इधर से आ जाओ, मशीनरी को क्लोज करें, मशीनरी का टोटल करें, तो मशीनरी का टोटल कर देते हैं, कितना है 1,65,000, और यहां पर 2025 मार्च 31 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना बैलेंस बचेगा मेरे को तो पता है, तुम भी सोच के देखो कितना बचा होगा। यहां पे दिखती है मशीनरी अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे, ओरिजिनल मतलब जितने की खरीदी थी। जो 1 लाख वाली खरीदी थी वो तो बेच दी, तो वो तो खत्म ही होगी 60,000 की एक और खरीदी, 60,000 की पड़ी होगी, तो ये 60,000 आना चाहिए। चेक करके देख लो, नहीं समझेगा मेरी बात। मैंने कहा यार यहाँ पे मशीनरी की दिखती है ओरिजिनल कॉस्ट जितने में खरीदी हो, जो 1 लाख की खरीदी थी वो वाली तो तुम ऑलरेडी सेल आउट कर चुके हो, तो बची कौन सी वाली होगी, जो 60,000 की खरीदी थी अभी, वो पड़ी है एज इट इज। आप चेकआउट कर लो, बिल्कुल सही है। तो समझ आई थी कहानी, प्रोविजन का केस क्या होता है। तो प्रोविजन के केस में आपको बहुत ध्यान से कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज, जो भी डेप्रिसिएशन लगेगी वो सारी की सारी प्रोविजन के अकाउंट में लगेगी, मशीनरी के अकाउंट में नहीं लगेगी। दूसरी चीज, एट द टाइम ऑफ सेल प्रोविजन से मशीनरी अकाउंट में टोटल डेप्रिसिएशन उस मशीन पे जो बेची है, सिर्फ वो जो मशीन तुमने बेची है उसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन पूरी लाइफ टाइम का जो लग चुका है वो प्रोविजन से यहां पर ट्रांसफर कर। आई बात समझ। तो ये दोनों काम करने हैं, ये दोनों फर्क है और कोई फर्क नहीं होगा, और आराम से आप अकाउंट बना लोगे। करना क्या है, सेम क्वेश्चन को कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ, जल्दी से रिवाइज करते हैं साथ में। सबसे पहले क्या हुआ, आपने एक मशीन खरीदी, हमने कहा टू बैंक अकाउंट। इस साल कुछ नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन लगा दो। हमने कहा डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में नहीं लगती भैया, प्रोविजन में लगती है, तो हमने प्रोविजन में लगाई, प्रोविजन की क्रेडिट में लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
दोनों खातों को बंद किया, प्रोविजन का बैलेंसिंग फिगर बैलेंस कैरी डाउन होता है, इसी तरीके से मशीनरी का बैलेंसिंग फिगर भी कैरी डाउन होता है, लेकिन इसका इस साइड आएगा, उसका उस साइड आएगा। अगले साल फिर से कुछ नहीं हुआ तो मशीनरी अकाउंट तो बेचारा खुला, 2BD हुआ और ईयर एंड पे CD हो गया। प्रोविजन पे अगले साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो ये BD था, तो इसके ऊपर आपने अगले साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000, और फिर से जो बैलेंस बचा वो आपने कैरी डाउन कर दिया। अगले साल आपने मशीनरी बेची है, अगले साल जब आप मशीनरी बेचते हो तो आप कहते हो सबसे पहले तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाओ इस साल का, जो इस साल का डेप्रिसिएशन लगेगा वो हमने प्रोविजन में लगाया, वो हमने प्रोविजन की क्रेडिट साइड में लिखा बाय डेप्रिसिएशन सितंबर 30 को। ये कौन सी मशीन है, जो मशीनरी बेची है उसके ऊपर। दूसरा काम क्या करना होता है कि जितना भी डेप्रिसिएशन इस मशीन पर लग चुका था लाइफ टाइम का, वो सारे का सारा मशीनरी में ट्रांसफर कर दो। हमने कर दिया इस साइड से, क्योंकि भाई ट्रांसफर कर रहे हो, अगर जब प्रोविजन बढ़ता है तो क्रेडिट में बढ़ता है, ट्रांसफर करोगे तो कम होगा, कम होगा तो डेबिट से होगा, यहां से आप उधर भेज दोगे, उधर भेजोगे तो मशीनरी की क्रेडिट में दिखेगा, मशीनरी की क्रेडिट में देखो प्रोविजन हमने लिख दिया, ये जो हमने वहां से भेजा था। फिर हमने कहा बेच दो, हमने कहा बेच दी, बैंक लिख दिया। गेन लॉस हम निकाल चुके थे, गेन हुआ तो हमने गेन को इधर डेबिट में लिखना सही समझा। जो नई मशीन खरीदी हमने यहां लिखी, उसका बैलेंसिंग फिगर यहां लिखा, और इसका जो डेप्रिसिएशन था नई मशीन का वो हमने प्रोविजन में लगा दिया होगा, वो हमने प्रोविजन में लगा दिया, देखो 6,000 का ये लगा दिया हमने, जो नई मशीन, ये न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन लगा दिया। क्लियर है? जल्दी बताइए। तो 2 मिनट की कहानी है, जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट्स ले लो जहां से भी लेने हैं, PDF में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास शायद इसकी आखिरी क्लास होगी, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ाई कर लो और जल्दी जल्दी सिलेबस को फिनिश करना है, तो उसके लिए चाहे एक वीडियो को 2 बार देखो और इसको अच्छे से समझ लो ताकि बाद में रिवीजन में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट